Hello बच्चों, let's read this question. The question says the number of hydrogen atoms in a molecule of the product P. ये हमारे पास reactions दी गई है, right? और हमसे बोला है कि हमें product P बताना है, क्या होगा? Like the key concept for this question is reaction with NaNH2. जो हमारे पास NaNH2 होता है, it is a very strong base. It is a very strong base, right? तो ये क्या करेगा? ये हमारे पास शो करेगा एसिड बेस रिएक्शंस जहाँ पे हमारे पास पॉसिबल हो। अगर यहाँ कहीं पे भी हमारे पास एसिडिक एच प्रेजेंट होगा तो ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, राइट? फिर क्या होगा हमारे पास? फिर हमारे पास कार्बनाइन का फॉर्मेशन होगा। अगर हमारे पास कार्बनाइन के नेक्स्ट कार्बन पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? उस ग्रुप का हमारे पास एलिमिनेशन हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं इवन सीबी रिएक्शंस, राइट? ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं इवन सीबी रिएक्शंस, राइट? देखो, जैसे हमारे पास ये है, ये स्पीशीज, अगर हमारे पास फर्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ NaNH2 है तो वो क्या करेगा? वो अब्स्ट्रैक्ट करेगा एसिडिक एच। सबसे एसिडिक एच कौन सा होगा यहाँ पे? ये वाला एच होगा यहाँ पे जो होगा। सबसे पहले ये क्या करेगा? इस एच को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बेसिकली हमारे पास एक कार्बन 9 का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट? फिर क्या होगा? फिर ये हमारे पास जो कार्बन आयन है ना, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे देगा, ये Br माइनस बाहर, बिकॉज ब्रोमाइड इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, राइट? तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज फॉर्म हो गई। फिर क्या होगा हमारे पास? नेक्स्ट मोल ऑफ NaNH2 जो है नेक्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ, वो क्या करेगा? वो भी पहले एसिड बेस रिएक्शन शो करना चाहेगा, राइट? ये वाला H और ये दोनों H बेसिकली हमारे पास क्या है? बहुत ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कार्बन आयन फॉर्म होगा ना तो ये क्या होगा? ये इस वाले डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, इसलिए हमारे पास यहाँ से H निकलना जो है वो फीसिबल है। तो जो सेकेंड इक्विवेलेंट होगा, राइट, वो क्या करेगा हमारे पास? ये वाले, सपोज हम लोग मोल कंसिडर करते कि ये वाले H को उसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, ये हमारे पास है ब्रोमीन एटम, ब्रोमीन एटम, ये हमारे पास डबल बॉन्ड Cl है यहाँ पे। तो क्या होगा अब नेक्स्ट स्टेप में ना हमारे पास ये कार्बन इधर जाएगा, ब्रोमीन बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर। तो बेसिकली हमारे पास क्या बन गया? अब बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो गया कुछ ऐसी स्पीशीज का, राइट? अब क्या होगा? अब ये जो स्पीशीज है ना, इसके साथ हमारे पास जो थर्ड इक्विवेलेंट है NaNH2 का, वो रिएक्शन देगा, राइट? दिस इज द थर्ड इक्विवेलेंट। तो क्या बनेगा हमारे पास? उस केस में हमारे पास अब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा कौन से वाले हाइड्रोजन का? ये वाले हाइड्रोजन का, राइट? तो यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा। बेसिकली हमारे पास ये हो जाएगा, ये हो गया। अब हमारे पास हो जाएगा इसका एलिमिनेशन। बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन किसका हो गया? बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है क्लोरो बेंजीन का, ठीक? अब ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन हुआ। फिर सेकंड स्टेप में ऑफ रिएक्शन में क्या किया है
कि हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको ट्रीट किया है CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम एंड ड्राई ईथर। ये कौन सी रिएक्शन होती है हमारे पास? ये होगी हमारे पास वुड्स-फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? ये हमारे पास होती है वुड्स-फिटिक रिएक्शन, जिसमें हम लोग एक हैलोअरीन और एक हैलो एल्केन का रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 2 moles ऑफ पोटेशियम इन ड्राई ईथर। तो बेसिकली हमारे पास क्या बन गया? इससे हमारे पास क्या बन जाएगा? इससे हमारे पास बन जाएगा टाउलिन, राइट? इससे हमारे पास क्या बन जाएगा? टाउलिन। इसमें क्या होता है बेसिकली हमारे पास ये जो एंटिटी है और ये जो एंटिटी है, ये आपस में क्या होते हैं? ये हमारे पास बॉन्ड बना लेते हैं और हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज बन गई, राइट? ये कौन सी स्पीशीज है? ये है हमारे पास टोलुइन। यही है हमारे पास क्या? ये हमारे पास पी है, राइट? अब हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट पी। लेट्स काउंट कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन पी। देखो पी को हम लोग दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं टू गेट अप क्लियर पिक्चर कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे, राइट? देखो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड 3। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? वी हैव 8 हाइड्रोजन एटम्स। कितने हाइड्रोजन एटम्स है इसमें? वी हैव 8 हाइड्रोजन atoms are present in are present in product P। प्रोडक्ट P में हमारे पास 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। कैसे? सी वी हैव 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8, राइट? यहाँ पे हो जाएगा 6 7 8। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? 8 number of hydrogen atoms, right? And this will be the final answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.